बच्चों, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बेसिक है क्या 12th वालों के लिए भी बेसिक है और ये पार्ट 1 जो ललित नारायण यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम देने वाले उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अब मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन बार बार क्या होगा मिलता रहेगा। तो मैं जो वीडियो बनाने वाला कंपनी चैप्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी का चैप्टर है ये। तो कंपनी का जो चैप्टर है कंपनी से रिलेटेड आपका चैप्टर है। तो मैं जो बना रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा क्या है सो, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला कंपनी क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में बता दें कंपनी क्या है, शेयर क्या है, कंपनी की पूंजी क्या है। तो आज मैं बता कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी का काइंड्स क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंपनीज, है ना। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिए। मैं पूरा समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं और कंपनी का उस प्रकार में उसके कितने काइंड्स हैं। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को क्या कीजिए, पूरा देखिए, आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। सो प्लीज देखिए क्या पहला क्या है, पहला क्या कह रहा है। पहला काइंड्स ऑफ कंपनी आपने देख लिया, मेरे बोर्ड पे दी थी काइंड्स ऑफ कंपनी में क्या है। तो काइंड्स ऑफ कंपनी पहला कौन सा देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मींस क्या, दायित्व लिखा, हिंदी में लिख दिए सदस्यों के दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। सदस्य जो भी सदस्य मेंबर उसके दायित्व के आधार पर जो है उसका उसमें कितने दायित्व के आधार पर कितने, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अंशों सीमित कंपनी है। भाई ये कंपनी क्या होता है, अंशों मतलब जो भी उसके मेंबर्स उसका दायित्व लिमिट होता है कंपनी के जीवन अवधि में। अगर उसने पूर्ण चुकता कर दिया है उसे दोबारा राशि मांगी नहीं जाती, उसको बोलते हैं कौन सा, हम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मतलब सदस्यों के दायित्व आधार पर कंपनी कितने प्रकार की, 1 2 3। पहला कौन सा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, पहला कंपनी। उसी का दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी कंपनी। ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी का स्थापना होता है दान ये सब के लिए जो एस्टैब्लिश करते हैं वो कंपनी कौन सा है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, ठीक। और एक अनलिमिटेड कंपनी होता है जिस पर पार्टनरशिप साझेदारी का भी सदस्यों का दायित्व क्या असीमित होता है। इसमें भी ऐसी कंपनी का दायित्व क्या असीमित होता है, क्या होता है, असीमित। तो आपने पहला देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, सदस्यों के दायित्व के द्वारा कंपनी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार। कितने प्रकार की है, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कितने, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उस पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। और इस साइड अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड जो असीमित कंपनी क्या है, असीमित। तो पहला आपने देख लिया कौन सा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। 3 देख लिए। अब हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक के पार्टिसिपेशन हो गया, मतलब पब्लिक में सामान्य जनता के भागीदारी के आधार पर, जनता का आधार पर कितने कंपनी, जनता जो होता है पब्लिक जो होता है उसके आधार पर कितने कंपनी। सो देखिए तो जनता आधार पर 2 कंपनी, एक सुनते होंगे प्राइवेट कंपनी है और एक आप सुनते होंगे प्राइवेट कंपनी जिसे हम कहते हैं निजी कंपनी, आप सुनते हैं क्या सार्वजनिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। ये 2 कंपनी प्राइवेट और पब्लिक। तो सार्वजनिक कंपनी जो होती है सो देखिए ये क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम जो सदस्य मतलब कि सदस्य जो उसमें 2 तो होना ही चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक उसमें 200 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकता है, 200 से ज्यादा सदस्य। उसमें कैपिटल जो है कम से कम 1 लाख उसका पूंजी हो, किसका, निजी कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पब्लिक कंपनी में कितने हैं सो देख लीजिए। सार्वजनिक कंपनी में जो है कंपनी जो है उसका कम से कम 5 और कम से कम मेंबर 7 होंगे, कम से कम कितने होंगे, 7 होंगे। और जैसे कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी जैसे हमारे एयरटेल है, जियो है, ये सब एक सार्वजनिक कंपनी, इसमें सब जा सकते। तो ये सब जो कंपनी है दैट इज इसमें कम से कम जो सदस्य है उसमें 7 होंगे, कम से कम सदस्य होंगे 7 होंगे। और अधिक से अधिक अनलिमिटेड, अधिक से अधिक जितना शेयर खरीदेगा उतना उसका मेंबर बनता चला जाएगा। तो कम से कम कितने शेयर होंगे, कम से कम कितने सदस्य होंगे, 7। किसमें, पब्लिक कंपनी में। अब प्राइवेट में कितने होंगे, तो अधिक से अधिक 200 से ज्यादा उसके मतलब सदस्य को छोड़ के, मतलब उसका जो भी मेंबर्स मतलब उसका जो भी सदस्य कर्मचारी सबको छोड़ के जितने सदस्य होंगे 200 होंगे। तो ये देख लिया। अब एक तीसरा होता है ओपीसी कंपनी। ओपीसी का मतलब पता है 1 पर्सन कंपनी, क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी होता है। तीसरा कंपनी कौन सा है, 1 पर्सन कंपनी जो जनता के मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन के आधार पर कितने कंपनी हुए, 3। एक हो गया प्राइवेट कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी, तीसरा ओपीसी कंपनी। तीसरा कौन सा, ओपीसी। मतलब ओपीसी बोले तो 1 पर्सन कंपनी। कौन सा कंपनी हो गया, 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, जिसमें एक ही मालिक हो, एक ही ऑनर हो, ठीक, सारा का सारा वही सब कुछ वही होगा। जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति कंपनी मिनिमम 1 लाख से शुरू होगा और अधिक कितना 50 लाख उसका हो जाएगा, ठीक है। और मेंबर जो होंगे कम से कम एक, अधिक से अधिक कितना मेंबर होगा, 15 मेंबर होंगे, उससे ज्यादा मेंबर्स में नहीं होगा। किसमें, ओपीसी कंपनी। किसमें हुआ, ओपीसी कंपनी में। तो ये भी देख ली ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना हो गया, 3 पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और आपका जो है तीसरा ओपीसी कंपनी। दैट मींस क्या, पहले आपका प्राइवेट कंपनी है, दैट पब्लिक कंपनी और ओपीसी कंपनी, ये भी 3 में समझ गया। यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पे
किसके आधार पे? स्वामित्व, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे भी कंपनी जो होती है आपका, तो स्वामित्व किसका होता है? आपका ऑनरशिप, किसका? एक मालिकाना हक। तो इसमें जो होता है, एक गवर्नमेंट कंपनी होता है जिसको सरकारी कंपनी कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी जिसको गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। तो सरकारी कंपनी भी क्या, कोई भी प्राइवेट कंपनी, मतलब कोई भी जो गैर सरकारी कंपनी है, अगर सरकार ने उसका 51% शेयर परचेज कर लिया, कितना शेयर परचेज कर लिया? 51%, तो वो कंपनी सरकारी कंपनी बन जाती है ना। उसका 51% नहीं करता तो हो जाएगा गैर सरकारी, जो सरकार का उस पर अधिकार नहीं, वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी कंपनी कहलाएगा। ठीक है, तो जो शेयर कंपनी का 51% से ज्यादा परचेज करेगी वो कहलाएगा सरकारी, और उससे कम रहेगा तो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी कंपनी कहलाएगी। ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो किसके अनुसार? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। और चौथा पे मैं पहुंचता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी बोले तो देश, मतलब क्या? राष्ट्रीयता के आधार पे। किसके आधार पे? राष्ट्रीयता के आधार पे। राष्ट्र तो जानते हैं, एक राष्ट्र हमारा देश, और एक होता है विदेश, एक देश और एक विदेश। तो दैट मींस क्या, ये नेशनलिटी के आधार पे दो तरह की कंपनी होती है। मतलब क्या, एक हो जाएगा इंडियन कंपनी और दूसरा हो जाएगा विदेशी, मतलब फॉरेन कंपनी। एक इंडियन कंपनी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? फॉरेन कंपनी। तो अभी तो स्पष्ट है आपका, इंडियन मींस क्या, वो कंपनी जिसका सब कुछ भारत में हुआ वो क्या लगेगा? इंडियन कंपनी। वैसी कंपनी जो उसका क्या हो? विदेश में हो, क्या कहलाएगा? विदेशी कंपनी हो। दैट मींस क्या, आउट ऑफ इंडिया से हो तो क्या कहलाएगा? विदेशी कंपनी कहलाएगा। ठीक, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में जानते हैं ना, नियंत्रण के आधार पे। किसके आधार पे? नियंत्रण के आधार पे। तो नियंत्रण के आधार पर कितने कंपनी है? दो। एक होल्डिंग कंपनी जिसको सूत्रधारी कंपनी कहते हैं, दूसरा सब्सिडरी कंपनी, सह कंपनी। आप होल्डिंग कैसे याद है? होल्डिंग क्या होता है? होल्डिंग मींस क्या, वो कंपनी जो क्या करती है 50% से ज्यादा शेयर किसी दूसरे कंपनी का खरीदेगी, तो वो कंपनी क्या होगी? इसका होल्डिंग हो गया। क्या हो गया? उसकी सहायता से जो कंपनी चलती हो गया सहायक कंपनी। जैसे आप एक उदाहरण समझिए, आपके पास एक बल्ब है, बल्ब किस में लगेगा? एक होल्डर में। विदाउट होल्डर का बल्ब का कोई नहीं है। तो होल्डर जो उस सहायक कंपनी, दैट मींस क्या, वो सहायक कंपनी एक होल्डर में बल्ब लगा तो उसका हो गया होल्डर। होल्डिंग कंपनी मींस क्या, उसकी सहायता के बिना सब्सिडी कंपनी का कोई उपयोग नहीं। दैट मींस क्या, ये कंपनी इसके बिना, होल्डिंग जो कंपनी 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है उसका होल्डिंग कंपनी हो जाता है, तो क्या लगेगा? होल्डिंग कंपनी। क्या कहलाएगा? वो होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडी कंपनी क्या कहलाएगा? जो 50% से ज्यादा शेयर किसी होल्डिंग कंपनी मिल रहा है तो क्या लगेगा? उसका सहायक कंपनी। क्या कहलाएगा? वो सहायक कंपनी। तो कंपनी समझ गए, कंपनी कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 5। पहला काम था ऑन द बेसिस ऑफ liabilities, on the basis of liabilities, on the basis of public participation, on the basis of ownership, on the basis of nationality, on the basis of control, on the basis of control। ये हो गया। अब on the basis of liability में क्या था? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसके बाद था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी हो गया। इसके बाद आपका था ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इसके अनुसार जो कंपनी तीन प्रकार की थी मैंने बताया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी कंपनी, 1% कंपनी, ये भी हो गया। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के अनुसार कंपनी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। और इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी के अनुसार कितने का प्रकार के? दो, एक इंडियन कंपनी, दूसरा फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। इसके बाद आपका है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पर भी, मतलब नियंत्रण के आधार पर कंपनी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, और दूसरा हो जाएगा सब्सिडरी कंपनी, जिसे हम कहते हैं क्या? तो क्या सहायक कंपनी। तो इसका मतलब क्या, वो क्या कर लेगा? देख लीजिए, परचेज मोर देन 50% शेयर। किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेते हो, क्या कहलाएगा? होल्डिंग कंपनी। क्या कहलाएगा? वो होल्डिंग कंपनी। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कंपनी कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। ऑन द बेसिस ऑफ liability, on the basis of liability, उसके बाद on the basis of public participation, on the basis of ownership, on the basis of nationality, on the basis of control। तो 5 प्रकार हो गए। on the basis of liability पहला हो गया, on the basis of public participation, on the basis of ownership, on the basis of nationality, on the basis of control, on the basis of control। तो आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल क्या देगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कितने कंपनी है? दो। कौन कौन सा है? होल्डिंग, सब्सिडरी। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी के अंदर कितने कंपनी है? दो, उसमें भी दो है नेशनलिटी के, एक इंडिया, दूसरा फॉरेन। और ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो है ऑनरशिप अनुसार एक गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। और ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन में कितने हैं? तो दो प्राइवेट कंपनी, सॉरी 3 है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी कंपनी।
प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी कंपनी हो गए। और ऑन द बेसिस ऑफ लेवलिंग में 3 कंपनी है, एक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरा है अनलिमिटेड कंपनी। तीसरा कौन सा? अनलिमिटेड कंपनी। तो आप लोग को बड़ी बात समझ में आ गया कंपनी क्या है। फिर भी आपको समझ में थोड़ा भी लगे कि नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके जरूर बतावे और इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट कर रख ले। ओके, थैंक यू, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।